टॉपिक है व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद। ये है राजनीतिक विज्ञान का टॉपिक है। इसमें से आप देख सकते हो ये प्रश्न होंगे, अपशब्द और वन लाइनर क्वेश्चंस भी होंगे। और व्यवहारवाद का जनक कौन है ये भी देख सकते हो आप, डेविड ईस्टन है। ये प्रश्न उत्तर सारे कराऊंगी मैं अभी। ये एनसीईआरटी की 11 क्लास की बुक है, पॉलिटी जिसे राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। और ये है ना सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जिसकी सब्जेक्ट राजनीतिक विज्ञान है, और आरएस मैन में तो ये टॉपिक आते ही है। और हमारे सेकंड ग्रेड में तो 100% यहाँ से प्रश्न आएंगे, क्योंकि यहीं से पुटअप होते हैं प्रश्न। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन हैं, फिर ABCD वाले क्वेश्चन हैं। ये सारे मैं आपको करा रही हूँ अभी। एनसीईआरटी की वो एनसीईआरटी जो पहले चलती थी ना राजस्थान में, RBSC बोर्ड की बुक है ये। एनसीईआरटी की को चाहे RBSC दोनों में समानता ही होती है। व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद जो टॉपिक आता है ना हमारा सेकंड ग्रेड में, और ये इसमें भी ये आरएस मैन में भी है ये टॉपिक। और यूजीसी नेट अगर कोई राजनीतिक विज्ञान से दे रहा है तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होगा। तो व्यवहारवाद के 4 लक्षण कौन से हैं? तो नियमन है, सत्यापन है, तकनीकी का प्रयोग है, और परिमाणीकरण है ना। मुझे थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई नहीं देता, क्योंकि मेरे चश्मे है ना नंबर थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गए, पता नहीं, इसलिए से थोड़ा सा मैं ऐसे टूटी फूटी पढ़ती हूँ ना, इसलिए। व्यवहारवाद की किन्हीं 2-3 सीमाओं के नियम गिना है जो है कि व्यवहारवाद की 3 सीमाएं कौन सी हैं? राजनीतिक व्यवहार की गलत धारणा, अत्यधिक खर्चीली पद्धति, और अत्यधिक शब्द आडंबर है ना। व्यवहारवाद की किन्हीं 2 उपलब्धियां कौन कौन सी है? तो नए राजनीतिक विज्ञान की स्थापना और अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की स्थापना। व्यवहारवाद के 2 प्रतिपादक कौन कौन से? तो डेविड ईस्टन और चार्ल्स मेरियन है। डेविड ईस्टन है ना, ये व्यवहारवाद के जनक हैं। उत्तर व्यवहारवाद क्या है? तो उत्तर व्यवहारवाद ये आप देख सकते हो, ये वैचारिक क्रांति है, और ये व्यवहारवाद का सुधार आंदोलन है जिसमें कर्म और प्रासंगिकता पर बल दिया जाता है। कर्म और प्रासंगिकता है ना। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के 2 प्रमुख कारण कौन से हैं? तो एक है व्यवहारवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया, और विश्व मानव के प्रति दायित्व की उपेक्षा। ये अपशब्द वाले। उत्तर व्यवहारवाद तथा उसके मूल्य में किस पर अधिक जोर दिया जाता है? तो उत्तर व्यवहार पर मूल्य पर अधिक जोर दिया जाता है, मूल्य पर जोर दिया जाता है। यानी कि उत्तर व्यवहारवाद तथा मूल्य में से किस पर अधिक जोर दिया जाता है? तो इस पर मूल्य पर जोर दिया जाता है। उत्तर व्यवहारवादी उपागम के मूल्यों की क्या भूमिका है? तो उत्तर व्यवहारवादी उपागम में मानव समाज में केवल उन्हीं पर ज्ञान पहल है जो मूल्य पर आधारित। उत्तर व्यवहारवाद के 2 आधारभूत लक्षण कौन से हैं? तो सामाजिक परिवर्तन पर बल है, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अब पढ़ते हैं हम, अपशब्द प्रश्न पढ़ेंगे। ये तो बड़े बड़े हैं, जो आरएस मैन का दे रहे हैं ना उसके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए नहीं। जो यूपीएससी मैन जिसकी लोक प्रशासन है ना, उसमें से ये प्रश्न आते हैं। तो आप देख सकते हो ये सब है ना एनसीईआरटी, जो वर्तमान में तो हमारे राजस्थान में भी एनसीईआरटी, अब ये ओल्ड आरबीएससी बुक है, और वहाँ से ये सब प्रश्न है ना, ये निबंधात्मक प्रश्न है। तो स्टार्ट करते हैं। परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम है। तो ये है व्यवहारवादी क्रांति है। राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में कौन सा दृष्टिकोण अपना ध्यान मुख्य रूप से राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है? तो यह है व्यवहारवाद है। राजनीतिक तथ्यों की व्यवस्था और विश्लेषण पर एक विशेष तरीका कौन सा है, जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिकी राजनीतिक शास्त्रियों ने विकसित किया था? वो भी व्यवहारवादी था। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक शास्त्र ने व्यवहारवाद का अर्थ अधिक व्यापक के साथ प्रस्तुत किया है? तो रॉबर्ट E. डहल ने अधिक व्यापक दृष्टिकोण दिया था, और विस्तृत और व्यापक और संकुचित 2 होते हैं ना अर्थ। और ये एक और प्रश्न कौन सा है? ये बता दी, सॉरी नहीं, रॉबर्ट E. डहल नहीं था इसका, हाँ सॉरी, रॉबर्ट E. डहल नहीं था जिसने दिया था, ये इसी का ऑप्शन है। और विषय के अनुभावित, यानी कि व्यवहारवाद विषय के अनुभावित तथ्यों को अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न किसने किया था? व्यवहारवाद विषय के थे वही। और ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके हैं ग्राहम वॉलेस। कौन है? ग्राहम वॉलेस। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? तो ये A.K. बेंटले की है। किसकी है? A.F. बेंटले की है। व्यवहारवाद से संबंधित कौन है? शिकागो संप्रदाय था। उसके बाद हम देखेंगे दी पॉलिटिक्स सिस्टम के लेखक कौन थे? तो डेविड ईस्टन थे। डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद में कितने आधार बताए थे? तो उसने 8 आधार बताए थे। व्यवहारवाद की वह बौद्धिक आधारशिला कौन सी है जिसके अनुसार मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार में ऐसे सामान्य तथ्य पाए जाते हैं जिसके आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है? तो वो सब थे नियमन थे। 4 तथ्य बताए ना पहले। और आप है ना, अगर मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट भी कीजिए। ये एनसीईआरटी की ये शायद दूसरा पार्ट होगा। इससे पहले मैंने राजनीतिक विज्ञान का अर्थ, परिभाषा सब वगैरह बता दिया। अब उत्तर व्यवहारवाद और व्यवहारवाद, इसके बाद तीसरी यूनिट होगी। मैं सिर्फ यूनिट के जो बुक के जो प्रश्न उत्तर है ना, आंसर राइटिंग, वस्तुनिष्ठ, वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव जो ABCD में आते हैं वही करवा रही हूँ, इससे बड़े बड़े नहीं करवा रही हूँ। अंतशास्त्रीय दृष्टिकोण पर बल देने वाली व्यवहारवाद की बौद्धिक आधारशिला है तो वो समग्रता है।
राजनीतिक विज्ञान को विचारधारा मुक्त बनाने का आह्वान व्यवहारवाद की किस बौद्धिक आधारशिला के रूप में किया गया है? तो ये किया गया मूल्य निर्धारण पर। और व्यवहारवाद की सीमाओं का उल्लेख किसने किया था? तो उपयुक्त सभी ने किया था, अर्नोल्ड बेसल्ट और लियो ट्रस्ट और सिबली ने, तीनों ने किया था। निम्न में से व्यवहारवाद की सीमा नहीं है तो अध्ययन पद्धतियों से असहमत ये नहीं है। यह किस राजनीतिक शास्त्री का कथन है कि व्यवहारवादियों ने राजनीतिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए नए क्षेत्रों को निकाला और नई अध्ययन तकनीकों का विकास किया? तो यह है रॉबर्ट ए डहल का है, जिसने व्यापक दृष्टिकोण भी दिया था। किसका? व्यवहारवादी का। राजनीतिक विज्ञान के किस दृष्टिकोण में परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की कमियों का उजागर किया था? तो कमियों का उजागर किया था व्यवहारवाद ने। और किस विचारधारा में राजनीतिक विज्ञान का वैज्ञानिकरण करने का प्रयत्न किया? तो ये भी व्यवहारवाद है। उत्तर व्यवहारवाद है। उत्तर व्यवहारवाद क्या है? तो व्यवहारवाद की रचनात्मक समीक्षा है, इसी की समीक्षा की थी ना। और निम्न में से कौन सा राजनीतिक विचारक राजनीतिक विज्ञान के व्यवहारवाद तथा उत्तर व्यवहारवाद दोनों में ही समान रूप से संबंधित हैं? तो वह डेविड ईस्टन है। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के उदय का प्रमुख कारण था द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव पड़ा था, इसलिए इसका उदय हुआ था। राजनीतिक विज्ञान का कार्य विज्ञान द्वारा प्रतिनिधित्व करता है। कौन करता है? उत्तर व्यवहारवाद। राजनीतिक विज्ञान के शास्त्रीय पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, वह परंपरावाद। और उत्तर व्यवहारवाद की 7 मान्यता का उल्लेख किसने किया था? तो डेविड ईस्टन ने किया था। और मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल किसने दिया था? तो उत्तर व्यवहारवाद ने दिया था। राजनीतिक विज्ञान का उद्देश्य ऐसे ज्ञान की प्राप्ति करना है जो समाज के पुनर्निर्माण से सहायक हो। यह कथन किसका है? ये विचारधारा से किससे संबंधित है? ये भी उत्तर व्यवहारवाद से है। व्यवसायों में राजनीतिकरण की अनिवार्यता पर जोर किसने दिया था? तो उत्तर व्यवहारवादियों ने दिया था। उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना का मुख्य बिंदु है, तो उपयुक्त सभी हैं, अंतर्विरोध हैं, अवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, तृतीय विश्व युद्ध के लिए सीमित महत्व, ये सभी हैं। राजनीतिक विज्ञान की संतुलित एवं आधुनिकरण विकास की अवस्था प्रतिनिधित्व करती है, तो ये भी उत्तर व्यवहारवाद है। अब ये छोटे छोटे प्रश्न है, ये देख सकते हो। ये सारे राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में व्यवहारवाद अपना ध्यान मुख्य रूप से किस पर केंद्रित करता है? तो राजनीतिक व्यवहार पर करता है। थोड़े से और प्रश्न रहे हैं। व्यवहारवादी उपागम मुख्य संबंधित हैं, तो ये राजनीतिक व्यवहार से हैं। चार्ल्स मेरियम द्वारा रचित पुस्तक, तो ये न्यू ऑस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, ये इसकी पुस्तक थी। किसकी थी ये पुस्तक? देख सकते हो आप, चार्ल्स मेरियम की थी। ये परीक्षा में आई हुई है ना। व्यवहारवाद का अर्थ क्या है? तो अनुभाववाद है, ये भी आया हुआ है। कर्म एवं प्रासंगिकता पर संबंधित किससे है? तो ये उत्तर व्यवहारवाद है ना, ये इससे संबंधित है। व्यवहारवाद किस प्रकार की अध्ययन की इकाई पर जोर देता है? तो ये देता है लघु इकाई पर जोर देता है। व्यवहारवाद का जनक ये डेविड ईस्टन है, और ये लिखा होगा, हाँ डेविड ईस्टन है। तकनीकी के पहले तथ्य पर इस पर कौन अधिक जोर देता है? तकनीकी से पहले तथ्य, तो ये उत्तर व्यवहारवादी है। प्रासंगिकता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये उत्तर व्यवहारवाद से। और कर्म और प्रासंगिकता दोनों है ना, कर्म और प्रासंगिकता पर जोर किसने दिया था? ये उत्तर व्यवहारवाद ने दिया था, दोनों पे। और डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद के कितने लक्षण बताए थे? तो 7 बताए थे डेविड ईस्टन ने, है ना। और प्रविधि से पूर्व सार का कौन सा अधिक बल देता है? प्रविधि से पूर्व सार पर कौन अधिक बल देता है? तो ये भी उत्तर व्यवहारवाद है। उत्तर व्यवहारवाद का जनक लक्षण के नहीं है, तो उत्तर व्यवहार तकनीकी पर जोर है ना, ये लक्षण नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद किस पर जोर देता है? तो ये ज्ञान का क्रियात्मक होना, इस पर जोर देता है। उत्तर व्यवहारवाद का लक्षण नहीं है, तो ये है विशुद्ध विज्ञान, ये इसका लक्षण नहीं है। और 1960 की समाप्ति से पहले व्यवहारवाद की क्रांति के मुख्य प्रतिपादकों में व्यवहारवादी स्थिति का प्रबल प्रहार किया था, पर कौन से थे? तो इन्होंने किया था, किसने किया था? ये डेविड ईस्टन ने किया था। तो ये थे प्रश्न। अब शब्द वाले, वन लाइनर वाले अब बता दिए मैंने काफ़ी हद तक, तो ये परीक्षा में आए हुए हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो एग्जाम में अब तक नहीं आया। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसी तरह से अब शब्द वाले जो सॉल्यूशन है, NCERT सॉल्यूशन है या RBSC सॉल्यूशन है ना, वो है